क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमकार नाथ गोस्वामी हुआ। ये जगह पालीराम चौराहा कहा जाता है। श्रीमान श्रीमती के बगल में ओमकार श्रृंगार के नाम से हमारा दुकान है। इसमें लमसम इसके पहले 8-10 बार ये हम पर जानलेवा हमला कर चुका है। प्रभास राउत जो इसी छत के ऊपर रहता है ना, वो 8-10 बार हम पर जानलेवा हमला कर चुका है। कल वो 8-10 अज्ञात तत्वों के साथ हमारे दुकान पर हमला किया। हमको सीधा उठा पटक के यहाँ पर मारना स्टार्ट किया। हाथ में रिवॉल्वर लेकर के इस जगह काउंटर पर यहाँ पर एक आदमी हमको सटा दिया। हम बेबस हो गए। एक आदमी हाथ हमारा ऐंठ दिया इस तरह से, कुछ नहीं कर सकते हैं। मुँह पर मारना स्टार्ट किया प्रभास राउत। उसके बाद प्रभास राउत रिवॉल्वर लिया, दूसरा आदमी मारना स्टार्ट किया। और तब रिवॉल्वर यहीं पर इधर ही छोड़ करके आगे बढ़ा और यहाँ से घसीटते हुए हमसे मोबाइल छीनने का इतना प्रयास किया। हम लाख प्रयास किए, मोबाइल नहीं छीना, मगर हमारा मोबाइल छीना। हमारे गल्ला में जो रुपया पैसा था सो लूट लिया। पर्स था मेरा सो लूटा गया। सामान मेरा पूरा लंद भंद हो गया। उसके बाद थाना पर इसी तरह से नंगे पाँव हम गए। थाना पर गए। थाना पर हमको आराम से बिठाया गया और मतलब इतना हमारा टाइम पास किया गया। सामने वाले को बिठा करके फिर उसको वापस यहीं घर भेज दिया। हमारा FIR लिखाया। सामने हमको लगा कि अभी हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जा करके DMCH में इसका इंजरी पहले करवाए कि मेरा आँख का क्या पोजीशन है। वो कहा भर्ती हो जाइए। हमने भर्ती नहीं होंगे भैया, अभी हम जाएंगे, हम भर्ती नहीं होंगे, हम जाएंगे। हम चले आए। जब थाना पर गए हैं तो थाना आकर के वो हम बोले भाई जो तो हमारी दुकान में इस तरह से सिक्का लगा के ताला मारे वास्तव तो नहीं, हम ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला तो चल रहा है, इसका निर्णय कोर्ट देगा। आप विधि व्यवस्था को ना शांत कीजिए। तो नहीं, आप ताला बंद कीजिए। उसके बाद वो हमको आकर के ताला हमसे खरीदवाया, ताला मरवाया और एक चाबी हमको सबका दे दिया कि सुबह में आप खोल लीजिएगा। आज सुबह हम दुकान खोले हैं तो वो आकर के कहता है कि नहीं आप पुनः ताला मारिए। हम अपनी दुकान में ताला मारे। वो मतलब इस चीज़ का फैसला करेंगे कि ज़मीन हमारा है या नहीं है। ये कौन है जो बोले कि इस तरह का? थाना प्रभारी श्री कीर्ति कुमार और इसके सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं प्रमोद कुमार। ये दोनों पता नहीं हर तरह से क्या कारण नहीं हम नहीं जानते, मगर बिल्कुल विरोध में, जैसे हम इनके दुश्मन हैं और सामने वाला दोस्त। अरे भाई न्याय दो। न्यायपालिका का जो फैसला हम लोग का 2008 से 2012 से मुकदमा चल रहा है ACGM 5 में, उसका जो निर्णय होगा हम मान्य हैं। उस निर्णय से बड़ा कोई निर्णय हो तो हमको कहा जाए। थाना प्रभारी कह रहे हैं दुकान बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको अंदर कर देंगे, बड़ी मार के छोड़ा देंगे। तुम रंगदारी करता, हम रंगदारी क्या करेंगे सर? आइए आप ही ताला मारिए, आप ही ताला मारिए। तो आ रहे हैं ताला मारे। अब क्या करें, हमारी जीविका का सहारा एक यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे परिवार है, मेरी चाची है, बच्चे हैं, हम लोग लाचार हैं सर, हमारी सहायता करें। ज़मीन को लिए थे केवला देवी से। केवला देवी हमको एग्रीमेंट बनाई, वो हमसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की। केवला देवी को यह ज़मीन कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। केवला देवी को यह ज़मीन कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ, जिससे हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाए। 2012 में सीताराम शाह उसका भाई अपने हिस्सा का शेयर बेचा और साथ में बहन के हिस्सा का भी शेयर जो है, बहन के शेयर का भी के वाला वो बना दिया, जो जायज़ नहीं है किसी भी तरह से। एक ही आदमी अपना शेयर बेचता जायज़ था, वो बहन का शेयर बेचा वो नाजायज़ है। उसके बाद वो बहन को रुपया दे करके मिलाया। केस ठीक है, लंबित है। बहन को रुपया। अभी क्या मामला है? अभी ये है कि हमारा न्यायालय में मामला लंबित है, एविडेंस पर है, और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो स्वमान्य हम स्वीकार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लेकिन जबरदस्ती जो है कल पुलिस आई। पुलिस आकर के हमारे दुकान को मेरे पिताजी का नाम ओमकार गोस्वामी है। ठीक है,
इस प्लॉट पे करीबन 10 साल से जो है ज़मीनी विवाद का केस चल रहा है न्यायालय में। और जब न्यायालय का फैसला आएगा, लीगल नोटिस आएगा, अगर हम गलत साबित होंगे कि हमारा ज़मीन नहीं है तो न्यायालय हमें बोलेगा खाली कर देने के लिए, हम उस वक्त खाली कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके जो दूसरा पार्टी है, ठीक है, उसने कल ऐसे तो वो हमेशा झगड़ा करते आया है, शुरू से बहुत बार झगड़ा करते आया है, मारपीट करते आया है, ठीक है। और कल क्या किया है, कल 10 आदमी को बुलाया है, हथियार के साथ आया, ठीक है। सारा उसका सबूत है मेरे पास, वीडियो प्रूफ है, सारा फोटो है, सभी कौन कौन था, ठीक है। और उसके बावजूद आकर के कल जब मारपीट करके ज़बरदस्ती शटर गिरा के ताला मार के चला गया, ताला मार करके चला गया है। और बताइए, ऐसा लीगल नोटिस रहता तो हम खुद खाली करते, लेकिन ज़बरदस्ती आके मार के हमको कहता है दुकान खाली करो, ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। अगर हम गलत होंगे कोर्ट हमें बोलेगा हम खुद खाली कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम कोर्ट में थाना पे गए हैं तो थाना टाल मटोल कर रहा है, बहाना बना रहा है, उनका साथ दे रहा है किसी तरीके से। अगर उस टाइम में हम सब जब सबूत दे रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए, FIR करिए और सभी को गिरफ्तार करिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। थाना बल्कि खुद कहता है कि नहीं ठीक है, आपको जो है शटर गिरा करके दुकान बंद करके रखना होगा, उनका साथ दे रहा है। उन्हें कोई तरह का नोटिस दे, कोर्ट का दे। आगे आप लोग क्या कीजिएगा इस तरह का मामला? हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत ज्यादा जान से मारने के का धमकी मिल रहा है। मार देगा, कब मार देगा? हम थाना उसके साथ, 2 जान बाप बेटा है। अब आप लोग के सहायता की जरूरत है। थाना उसके साथ। आपका विवाद किनके किनके बीच में है? हमारा विवाद है अरुण राउत, प्रभास राउत, उसका बेटा प्रभास राउत से, ठीक है। और उनके जो किराएदार सब हैं वो सब जो है उनका साथ देते हैं मारपीट करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। अरुण राउत आप लोग के कौन लगेगा? अरुण राउत कोई नहीं लगेगा, बस दूसरा पार्टी है वो खरीदार। उनका क्या है यहाँ पे, दुकान है? हाँ, उसका भी इसमें हिस्सा है और हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो हमारे हिस्से को नहीं मानता है और अपना हिस्सा पे कहता है उसका हिस्सा। इसी के लिए उनका कोई दुकान भी है यहाँ पर, किस नाम से है? हाँ, उसका आगे में बंगाल कॉकरी नाम से दुकान है और जबरदस्ती मारपीट करता है। और देखिए किस तरीके से थाना को साथ लेकर के हमें बाहर कर रहा है। थाना भी स्पॉट पर आई थी बंद करने थाना के समय? स्पॉट में नहीं आया था, थाना स्पॉट में नहीं आया। थाना उधर से ही साथ देता है, 4 जवान आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को जाना होगा अभी, ठीक है, दुकान बंद करके जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत गोस्वामी हुआ। पीछे कौन है? बहुत डरे हुए हैं थाना से भी, इन लोगों से भी, ठीक है। कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, साथ दीजिए हमारा। आपका क्या नाम हुआ सर? ओंकारनाथ गोस्वामी। ओंकारनाथ गोस्वामी। जमीन किसके नाम से जिसका लिटिगेशन चल रहा है? जमीन हमारी पत्नी के नाम से। क्या नाम है मैडम का? शीला गोस्वामी, इनके नाम से। आप लोग उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध हम करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला का, हमारा साथी सब मोहल्ला मेरा खड़ा है, मगर वो पुलिस के सामने तो कोई नहीं टिकेगा सर। पुलिस तो लाठी के डंडा पर आकर के मारेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी जनता से कि मेरे साथ क्या है। बता रहे हैं, जान से मारने का कोशिश किया है, एकदम जान से मारने का कोशिश किया और हथियार लेकर आया 4-5 आदमी के साथ और लेकर के दुकान से बाहर निकाल दिया अकेले। देखिए, आप देखिए पूरा देने को तैयार है कि कौन लूटपाट किया है, कौन क्या किया है, नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, मेरा नाम भरतनाथ गोस्वामी हुआ, मेरे पिताजी का नाम ओमकारनाथ गोस्वामी हुआ। कहाँ घर हुआ? यही बाकरगंज में। दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम ओमकार इंटरप्राइजेज है, पालीराम चौक पे, इस मार्केट में। तो इस मार्केट में जब 2 शेयर है और पे खरीदार है, लेकिन वो कहता है कि उसका पूरा है। लेकिन चलिए, जो भी मामला है तो सब जब कोर्ट में चल रहा है तो आप कोर्ट से बाहर तो नहीं हो गए, या थाना पुलिस तो नहीं इसका फैसला कर देंगे? नहीं, क्या कोर्ट का मामला तो कोर्ट ही करेगा। अगर कोर्ट हमको ऑर्डर देगा कि खाली कर दो तो हम खाली कर देंगे, लेकिन कोर्ट का ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया तो हम तो खुद खाली कर देंगे। मोटा मोटी हम लोग ये मान लें, जो आप कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश का इंतजार होगा, हम खुद खाली करेंगे अगर हम गलत होंगे। लेकिन तो सामने वाला पार्टी जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन सामने वाला पार्टी जो है अरुण राउत, उसका बेटा प्रभास राउत, ठीक है, उसके परिवार वाले सभी, ठीक है, उसके जो किराएदार हैं वो सभी, ठीक है, मिलके हमको यहाँ पे डेली जो है बेतरीके गाली गलौज करता है। जानकारी है कोई? हम तो यहाँ तो दुकान करने तो, मगर इन लोग से जो बोली से सही। जमीन आपके नाम से है? जी, मेरा नाम क्या नाम है अपना? शीला गोस्वामी। सारा गवाही हो चुका है, इनका गवाही हो चुका है। कैमरा वैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा? जी जी जी, देखा जाए कैमरा है, कैमरा का प्रूफ भी है। आज सलामत है, कल रहेगा कि नहीं पता नहीं, इसको देख लिया जाए सर, इसको ले लिया जाए। आपसे पहले
ठीक है, जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, कोर्ट का आदेश होगा तो जो भी सही होगा या गलत होगा, तो जो गलत होगा उसको तो कोर्ट बोलेगा खाली कर देने के लिए, क्या कोर्ट लीगल नोटिस देगा, लीगल ऑर्डर देगा और आके खाली करवा देगा। और अगर हम केस हारेंगे तो हम खुद खाली कर देंगे, क्या। लेकिन सामने वाला पार्टी ज़बरदस्ती 4 आदमी गुंडा बुला करके तो खाली नहीं करवा सकता है, करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। तो कल इसने वही किया। मेरे पिताजी अकेले बैठे हुए थे, एक छोटा लड़का स्टाफ था ये, ठीक है, नाम बताइए पिताजी का नाम। ओंकार नाथ गोस्वामी, ठीक है। वो यहाँ अकेले बैठे हुए थे, मार्केट पूरा खुला हुआ था, हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है, ठीक है, हम शेयर करेंगे आप लोग को। और देखिएगा उसमें कि 4-5 आदमी जो है जो आया है, हथियार लेकर भी था, ठीक है। और उसका बेटा जो है वो बूढ़े जो है उसका प्रभास राउत के साथ आया है, मारपीट किया है, ज़बरदस्ती दुकान से बाहर निकाला है और शटर गिरा के ताला मार दिया था। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दिया था इस मामले में? हाँ जी, हमने पुलिस को सूचना दिया, तुरंत पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस की तरफ से 4 आदमी आए थे, 4 कमांडो टाइप के आदमी आए, वो लेकर गए यहाँ से लेकर के जाने के बाद जब हमने FIR के लिए कहा तो बहुत देर लगाया। FIR जो घटना 2 बजे का है, उसका FIR शायद रात में हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि रात में कितना मिन्नत करने के बाद और कितना बोलने के बाद, कितना मतलब समझ जाइए कि ऐसे करके उसको हम FIR किया है शायद, इसका हमको पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि पूरा विवाद किस मामले को लेकर? पूरा विवाद है, मान लीजिए खरीद बिक्री है कि हाँ, एक वीडियो देवे तब ना हमारे क्या? हाँ, दे देते हैं। ये कैमरा कब निकालेगा कोई ठीक नहीं है। अखंड राज किराया पैसा नहीं दे रहा है, किराया पैसा 4,50,000 किराया निकाल बात कीजिए, बात करेगा, छोड़िए ना, हाथ छोड़िए, आराम से बात होगा। चलिए आदमी को बुला लेते हैं, जो है बात कीजिए, तुमको हम कुछ किया है रे? तू मारेगा हमको? तुमको मारेगा? जल्दी थाने को बुलाइए। देखिए माधर चौथ बुढ़िया, बुढ़ा तोर माई बुढ़ी, तू बुढ़ा, तोर बाप